देखिए, ऐसा नहीं है कि पीएफआई जो है सांप्रदायिकता वाला अपना रंग पहली बार दिखा रहा हो। इससे पहले भी, चाहे वो करौली हो, चाहे वो दिल्ली दंगे हो, चाहे असम हो, असम से लेकर केरल तक हो, हमेशा एंटी नेशनल एक्टिविटीज पीएफआई की दिखती रही है। उसके बावजूद और ये मत भूलिए, केरल हाई कोर्ट ने तो इसे चरमपंथी संगठन बाकायदा कह भी दिया है। उसके बावजूद पीएफआई अपनी गतिविधियों में लगातार लिप्त रहता है। हर बार कोशिश ये होती है कि देश में भड़काऊ बयान देकर मुसलमानों को भड़काया जाए। अब ऐसे में हमारा सवाल ये है कि इस कट्टरपंथी संगठन पर अगर वो लगातार ऐसे दंगों में शरीक होने के आरोप उसके ऊपर लगते रहे हैं तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सरकार पीएफआई के खिलाफ कोई कदम, कोई एक्शन लेती क्यों नहीं? ये 21 मई को पीएफआई की रैली की तस्वीरें हैं, जिसमें ज्ञानवापी विवाद पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की गई। इस रैली को लेकर केरल में जबरदस्त विवाद छिड़ा है। कुछ पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं, लेकिन पीएफआई इतना बेखौफ है कि रैली के एक हफ्ते बाद ही उसने जहरीली चिट्ठी जारी कर दी, जिसके बाद अब उसे बैन करने की मांग और तेज हो गई है। ये चिट्ठी विश्व वैदिक सनातन संघ नाम की संस्था ने गृह मंत्रालय को लिखी है, जिसमें कहा गया है पीएफआई का नाम बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भावना के खिलाफ होने वाली साजिशों में सामने आ रहा है। इसीलिए पीएफआई का रजिस्ट्रेशन रद्द कर इसे पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए। पीएफआई पर देश विरोधी साजिशों में शामिल होने के ऐसे आरोप कई बार लग चुके हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल ने भी पीएफआई को एक खतरनाक संगठन करार दिया है। This is a very, very dangerous organization. This is Hydra-headed today. It has more than 16 fronts. You know, there is mask. It will put up mask of human rights. It puts up mask of rehabilitation. It puts up mask of being a student. You know, organization of this student group, union. It takes up the form of a political party. But essentially, its whole aim is to destabilize this country from within. राज्यपाल के इस बयान के बाद पीएफआई ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और चेन्नई की सड़कों पर उनके खिलाफ बयानबाजी की। लेकिन पीएफआई पर उंगली सिर्फ राज्यपाल ने ही नहीं उठाई है। केरल हाई कोर्ट भी पीएफआई को चरमपंथी संगठन कह चुका है। इसमें संदेह नहीं है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और पीएफआई चरमपंथी संगठन है और ये हिंसा के गंभीर मामलों में शामिल हैं। फिर भी ये प्रतिबंधित संगठन नहीं है। पीएफआई पर अदालत की इस टिप्पणी की वजह उसकी करतूतों की लिस्ट है, जो काफी लंबी है। पिछले महीने राजस्थान के करौली में हुए दंगों में पीएफआई का नाम आया है। इसी साल जनवरी में कर्नाटक के हिजाब विवाद में पीएफआई की साजिश सामने आई थी। 2020 में यूपी दंगों में भी पीएफआई का नाम सामने आया। फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों में पीएफआई का नाम आया। 2017 में एनआईए की जांच में लव जिहाद के 23 मामलों में पीएफआई शामिल पाई गई थी। 2012 में केरल में 27 राजनीतिक हत्याओं में पीएफआई का हाथ सामने आया था। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की फरियाद उत्तर प्रदेश समेत अनेक राज्य केंद्र सरकार से कर चुके हैं। ज्ञानव्यापी विवाद में भी पीएफआई का नाम लगातार उछलता आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय में पीएफआई को लेकर अनेक बार बैठकें भी हो सकती हैं। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार पीएफआई पर लगाम लगाने की कोशिशें शुरू कर दे। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी।
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।